हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट यहां पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को खूब शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत ही धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने, कुछ टाइप किए हुए क्वेश्चन मैंने एक इकट्ठा किए हैं, तो ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वाला सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारी यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी पुलिस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस हो गया, और जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, जिस समास में पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, अव्यय होता है। ठीक है, यथा हमारा क्या है, अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसका जो है उत्तर पद क्या होता है, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, प्रधान होता है, याद रखिएगा। द्विगु में क्या होता है, जो इसका पहला पद होता है, पहला पद इसका क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे पंचानन में अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो वहाँ क्या कौन सा समास होगा, जैसे 12 मास। ठीक है, 12 मास, द्यो त्रैमास। ठीक है, इस तरह से कर्मधार में विशेष और विशेषण की बात की जाती है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आराम से सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप दूसरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि संधि में, इत्यादि इति, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इति, इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि मिलके क्या बन रहा है, इत्यादि हो रहा है। ठीक है, इसका क्या, इसमें जो है छोटी ई, इसका अ मिल के क्या हो जा रहा है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो इसकी कौन सी संधि में यह होता है, तो वह हमारी यण संधि में होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3। कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है, एक तो हमारी स्वर संधि हो गई। ठीक है, स्वर हो गई। एक हमारी कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, विसर्ग संधि हो गई। और एक हमारी कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, व्यंजन संधि होगी। और स्वर संधि जो हमारी होती है, इसके 5 भेद होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ गुण, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, और कौन सी, यण, यण और आयादी। ठीक है, आयादी, 5 इसके भेद होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए, चलिए बताइए। कह रहा है कि लेखक और उनकी रचना में कौन सा जोड़ा क्या है, गलत है। स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण की है, यही हमारा गलत है। बाकी हमारे क्या सब सही हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की, बिल्कुल। रसज्ञ रंजन जो है आचार्य महावीर द्विवेदी जी का, बिल्कुल है। अशोक पे फिल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये भी सही है। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछा, गलत पूछा है, तो गलत का आंसर हमको क्या देना है, गलत देना है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट ही होगा। ठीक है, ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिए। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, जो क्या बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो हमारा जो क वर्ग होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क वर्ग जो होता है वह कंठ से बोला जाता है। ठीक है, किससे बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, कंठ से। ठीक है, च वर्ग क्या बोला जाता है, च वर्ग जो होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है च वर्ग, वह किसके बोला जाता है, तालु से। ठीक है, च वर्ग क्या होता है, तालु से। ट वर्ग क्या होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा से। ठीक, ता वर्ग क्या होता है, दंत होता है, दंत। ठीक है, दंत होता है। ठीक है, दंत्य होता है। ठीक, दंत। और त वर्ग, प वर्ग क्या होता है, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक, किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। प फ व भ, य र ल व, जो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, मैंने
यही हमारी जो है वर्णमाला की पूरी क्लास मैंने लिया हुआ है, ठीक है, मैराथन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द है, बिल्कुल गलत है। संकर शब्द जो है क्या संस्कृत का शब्द है, ये भी गलत है। क्या कह रहा है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं, ये भी गलत है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका जो है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कह रहा है कि मुझे उठा नहीं जाता, यानी मुझसे क्या है, उठा नहीं जाता। इसका राइट आंसर आप बताएंगे वाच। वाच के बारे में बताइए, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा, एक कृतवाच्य हो गया, एक कर्मवाच्य हो गया, एक भाव। जहाँ भाव की प्रधानता, तो इसमें क्या है, भाव की प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ भाव की प्रधानता, मुझसे उठा नहीं जाता, भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कृतवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ भाववाच्य, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तेरी बर, ये क्या है, बर अलग है और छी क्या है, अलग। बरछी ने, बर फिर बर आ गया, छीने, तेरी बर छीने, देखिए यहाँ छीने भी है और यहाँ बर, यहाँ दो बार एक ही वर्ड क्या आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, देखिए 2 बार आया नहीं, बर बर। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, जहाँ 2 बार एक ही वर्ड 2 बार आता है वहाँ कौन सा, यमक अलग। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, कनक शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार था, यमक था। इसी तरह से तेरी बर छीने, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8वां बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। मतलब देशज शब्द कौन है, तो देशज शब्द हमारा क्या, धड़ाम हो गया, लोटा हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, देशज शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 9th बताइए। कह रहा है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या करते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, किसके, शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, शब्द के पीछे लगते हैं और उनका अर्थ क्या कर देते हैं, अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। अर्थ को क्या कर देते हैं, अर्थ को बदल देने का काम करते हैं। जैसे रम शब्द में अनीय प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा, रमणीय। तो अनीय क्या हमारा प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 10 बताएंगे। कह रहा कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ आज्ञा को मान, क्या होता है, तो इसका कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। बेईमान का क्या हो जाएगा, ईमानदार, ठीक है, ईमानदार हो जाएगा, ठीक है, ईमानदार। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, ठीक है, अवनति हो जाएगा, ठीक। अच्छा का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, अच्छा का क्या होगा, खराब होगा। ये सभी हमारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं, ठीक है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 11th। क्वेश्चन नंबर 11th देखिए क्या कह रहा है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आप शब्द क्या है, आप क्या होता है, निज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक टोटल कितने हुए, 6 हो गए, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे आप, 12 बताइए। 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बताइए। कढ़ी, चील, संतान या सरसों। अच्छी कढ़ी, अच्छी चील, अच्छी संतान, अच्छी सरसों। अच्छी कढ़ी या अच्छा संतान, अच्छी संतान होता है या अच्छा संतान होता, बताइए। तो अच्छा संतान होता, अच्छी संतान नहीं होता, ठीक है। अच्छा अच्छी लगा के आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग चेक कर सकते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो
जाता है, इसमें बिल्कुल नहीं। सीता फल खाती, इसमें मेरी गाय क्या है, गाय की विशेषता क्या है कि वो क्या है, काली है, तो काली यहाँ पे क्या विशेषता है, ठीक है, विशेषण, ठीक है, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा, संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे आप कौन सा, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। निष्कपट, निष्कपट में निष्कपट का संधि विच्छेद करिए। निह प्लस कपट क्या हो जाएगा, निह प्लस कपट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निष्कपट, ठीक है, क्या हो जाएगा, निष्कपट। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक। संधि के बारे में तो अभी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े थे पहले ही क्वेश्चन में, आगे आ जाइए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या आ रहा है, पेडागॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है, पेडागॉजी से क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय अवधि पर बिल्कुल नहीं, भाषा नियमों के ज्ञान पर बिल्कुल नहीं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या समस्याओं को कारणों को सही से पहचानने। मैंने क्या करा, उपचारात्मक, सबसे पहले हम क्या करें, समस्या की पहचान करेंगे उपचारात्मक में, फिर उसका क्या निदानात्मक, उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अनुपम क्या हो जाएगा, अतुल, अनिल, अनिल होगा, अनिल क्या होता है, पानी का होता है, ठीक है, अनिल क्या होता है, पानी का होता है, ठीक है। और अपूर्व, अनोखा, अतुल, ये सब हमारे क्या, अनुपम की क्या है, पर्यायवाची हैं। अनिल क्या होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन बताएंगे आप 17, बताइए 17 क्या कह रहा है कि मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है। मृत्यु को जीतने वाले को क्या कहते हैं, मृत्युंजय बोलते हैं, ठीक है। इसका मृत्यु को जीतने वाले को क्या बोलते हैं, मृत्युंजय। तो इसमें कौन सा, बहुब्रीहि है, ठीक है। बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे दशानन, गजानन, ये सभी हमारे क्या हैं। आगे बताइए, कह रहा तद्भव और तत्सम में मेल नहीं खाता है, तो किस में मेल नहीं खाता है, लुनाई लवणता खाता है बिल्कुल। लौंग, लवंग, लौंग क्या हमारा तद्भव है, ये हमारा लवंग क्या है, तत्सम है, ठीक है। आंत, आत्र, तो यही हमारा नहीं खाता। आयुष, आदेश बिल्कुल खाता है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है कि जो हमारा भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बताइए कौन सी भाषा शिक्षण की इसमें पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी या डिक्रॉली या अभिक्रमित आदेशन, बताइए कौन सी नहीं है। तो इसमें हमारी कौन सी नहीं है, तो हमारा क्या, अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है, ठीक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए आप लोग। 20 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। बताइए इसमें, बताइए भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, सांकेतिक, लिखित, मौखिक या फिर जो क्या होता है, व्याकरणिक। तो सांकेतिक होता है, प्राथमिक स्तर होता है, ठीक। तो आई होप आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए, टाइप किए हुए क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको करने में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।